कंसेप्ट का नाम है सर लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशंस। ध्यान दे इधर। इसका मीनिंग सुन पहले क्या बोल रहा है ये। लिंकेज के ऊपर किसने स्टडी किया था? टीएच मॉर्गन ने किया था। किसने किया था? किसने किया था? और उसने डायबिट क्रॉस किया था ड्रोसोफिला मक्खी में। मतलब यहाँ पर मॉर्गन ने मेंडल को फॉलो किया था। मॉर्गन ने फॉलो किया था किसको? मेंडल को फॉलो किया था डायबिट क्रॉस को लेके। सिर्फ मेंडल ने डायबिट क्रॉस पी प्लांट में किया और इसने डायबिट क्रॉस उस मक्खी में किया। बराबर है? हाँ। क्यों किया? ताकि वो सेक्स लिंक जीन्स को स्टडी करना चाहता था। कौन से जीन्स? ऐसे जीन्स, सेक्स लिंक जीन्स, ऐसे जीन्स जो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम पे होते हैं। ऐसे जीन जो कहाँ पे होते हैं? मतलब सेक्स क्रोमोसोम पे होते हैं ऐसे जीन्स। तो उसने क्रॉसिंग कैसे करवाया, क्या हुआ, उसकी चर्चा बेटा हम करेंगे। ध्यान दें इधर। उसने कहा था अगर ये क्रोमोसोम है, कौन है ये? इसके ऊपर मैं 3 तरह के जीन्स ड्रॉ करूंगा। 3 तरह के जीन्स। 3 तरह के जीन्स मतलब 3 तरह के कैरेक्टर। कौन कौन से कैरेक्टर लिए? जरा एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। उसने बोला येलो बॉडी, व्हाइट आई, ब्राउन बॉडी, रेड आई। तो यहाँ मैं 3 कैरेक्टर की बात करूंगा। 3 कैरेक्टर कौन से हैं देख लेते हैं। जैसे उन्होंने बोला येलो बॉडी। बेटा कौन सी बॉडी? एक कैरेक्टर याद रखना, उसका नाम क्या है? येलो बॉडी। दूसरा है रेड आई। सेकंड कैरेक्टर कौन सा है? रेड आई। और थर्ड कैरेक्टर जो होता है बेटा वो है विंग्स। विंग्स। यहाँ विंग्स का साइज आता है। विंग्स की साइज कौन सा विंग है। तो इन्होंने 3 कैरेक्टर को पहले सिलेक्ट किया। कौन से 3 कैरेक्टर? वो मेल है कि फीमेल है बाद में बताऊंगा मैं। 3 कैरेक्टर याद रखने पहले। कौन सा? 3 कैरेक्टर समझ में आ गए? लिख लो पहले इससे। येलो बॉडी, रेड आई, विंग्स, साइज। और एक बॉडी है ब्राउन बॉडी। येलो बॉडी, ब्राउन बॉडी। येलो बॉडी है तो कैपिटल वाई, ब्राउन बॉडी है तो वाई प्लस। सिंबल है उसके रेड आई डब्ल्यू प्लस, विंग साइज एम एंड एम प्लस। ये सिंबल है उसके। मैं भी बता देता हूँ बाद में बताने से अच्छा मैं भी बताता हूँ कि विंग्स में 2 प्रकार आते हैं। एक होता है नॉर्मल विंग, एक होता है मिनिएचर। नॉर्मल का मतलब होता है एम प्लस और मिनिएचर का मतलब है सिंपल एम। नॉर्मल का मतलब है एम प्लस। लिख लिया? हम्म। इसमें और एक आई टिक करो क्योंकि मैं डब्ल्यू प्लस लिखा, डब्ल्यू लिखा नहीं ना। ये डब्ल्यू मतलब वाइट आई। एक बार इसको देख लो अच्छे से क्योंकि क्रॉसिंग इन्हीं की होने वाली है।
हो गया लिखना? तो ये आपकी कैरेक्टर है बेटा, ये क्या है सर? कैरेक्टर्स है। समझा इतना? ये मैंने क्या लिख के दिया? ओके, अब इनका क्रॉसिंग करना है। क्रॉसिंग के पहले एक चीजें है वो समझ लो तुम। कौन सी चीजें है वो समझ ले बेटा। लिंकेज, ये कंसेप्ट क्या है वो सुन। लिंकेज का मतलब ये होता है सर, अगर आपके पास कोई क्रोमोसोम है, जैसे ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर मैंने लिखा ए और इसके ऊपर स्मॉल ए, इसके ऊपर लिखा मैंने बी, इसके ऊपर लिखा मैंने बी, इसके ऊपर लिखा मैंने स्मॉल बी। अब पहली बात ये है, ये जो क्रोमोसोम्स है, इस क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन्स अवेलेबल है। कौन सा? ए और बी। कौन से जीन्स है? कौन से जीन है? ए और बी जीन्स है। कौन से जीन्स है? ए और बी। तो जब भी नेक्स्ट जनरेशन में वो जाएगा, जैसे जनरेशन नंबर 1 है ये जाएगा सेकंड जनरेशन में, तो दोनों क्रोमोसोम साथ में जाएंगे, क्रोमोसोम साथ में जाएंगे। लेकिन सिर्फ क्रोमोसोम साथ में नहीं जाएंगे, इसके साथ हुए जीन्स भी चले जाएंगे। कौन चला जाएगा? जीन्स। कौन चला जाएगा? जीन्स। मतलब क्रोमोसोम के साथ एक चीज और फ्लो हो गई। कौन सी? जीन्स। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिंकेज। क्या बोलते हैं? लिंकेज। और ये जो जीन्स तुम देख रहे हो, ये जो जीन्स तुम देख रहे हो, जो जो एक ही क्रोमोसोम पे है, दे आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, बेटा इसका नाम होता है लिंक जीन्स। का नाम है इसका लिंक जीन्स। समझा मैंने क्या बोला? तो लिंकेज क्या है? प्रोसेस, प्रक्रिया, उसकी कैपेसिटी टू कैरी विथ क्रोमोसोम। और इस जीन्स का नाम क्या है? लिंक जीन्स। ऐसा कंसेप्ट है ये। समझ में आया तुमको? इसको लिख लो पहले। लिंकेज ऐसे होता है। लिंकेज प्रोसेस है। जीन्स का नाम लिंक जीन्स। हो गया क्लियर? चलो आगे वाली बात करते हैं सर। आगे वाली बात करते हैं। ये क्लियर हुआ? लिंकेज कंसेप्ट पूरा समझ लेना बेटा। फिर लिंकेज में दो प्रकार आते हैं सर। कौन कौन से? एक का नाम है कंप्लीट, एक का नाम है इनकम्प्लीट। अब ये क्या कंसेप्ट है ये समझ। एक का नाम है कंप्लीट, एक का नाम है इनकम्प्लीट। बेटा मेरी बात समझना। इसके लिए मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पे क्रोमोसोम 1 2 3 4, या कलर चेंज करता हूं, समझते रहना। ये है होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयर और ये है दूसरी होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयर, बराबर है? कितने पेयर है यहाँ पे? 2। होमोलोगस होमोलोगस, बराबर है? बेटा सुनते जाना, समझते जाना। सर यहाँ पे ए है कैपिटल, यहाँ पे स्मॉल ए है, यहाँ कैपिटल बी है। डिस्टेंस मायने रखता है यहाँ पे, डिस्टेंस। यहाँ पे कैपिटल बी है, उसी के नजदीक यहाँ स्मॉल बी है, बराबर है? यहाँ पे कैपिटल सी है, यहाँ पे स्मॉल सी है, यहाँ कैपिटल डी है, यहाँ पे स्मॉल डी है। जरा इस डिस्टेंस का बड़ा मैटर होता है। ये डिस्टेंस देख काफी कम है,
डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स आर वेरी क्लोज टू इच अदर, वो लिंक जीन्स है। लिंक जीन्स का मतलब व्हाट इज लिंक जीन्स? द जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। व्हाट इज लिंक जीन्स? हाँ, तो ये है लिंक जीन्स बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। लेकिन इसका डिस्टेंस देखना बेटा, डिस्टेंस काफी क्लोज है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। हाँ, वेरी क्लोज टू ईच अदर, जीन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इससे इनका बॉन्डिंग काफी अच्छा बनता है, बॉन्डिंग काफी अच्छा बनता है। इससे क्या होता है, इससे जब वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन में, तब वो साथ में जाता है। सर कैसे क्या, वही बताता हूं मैं कैसे क्या। तो क्या होता है, पूरा कंसेप्ट समझ, क्या होता है, यहां पर इनकी क्रॉसिंग होती है। ये तो बंदा एज इट इज रहेगा, ये ऐसे जाके ऐसा हो जाएगा। पता है तुझे, मियोसिस की बात कर रहा था मैं, किसकी बात कर रहा था? मियोसिस की। इसको क्रॉसिंग ओवर बोलते बेटा, क्या बोलते इसको? ऐसे हुआ था ना, जब ये क्रॉसिंग ओवर होता है ना, ऐसे केस में ये जीन्स इधर उधर जा सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन ये बंदा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसके जीन्स काफी नजदीक है। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। आया कि उस चक्कर में वो नहीं आया ना बेटा? इसको तूने क्या बोला था, चाइल्ड में बोला था ना, याद है क्या? आया कि उस चक्कर में वो नहीं आया। इसका नाम क्या है? कैपिटल सी, हाँ, कैपिटल डी। मतलब यहाँ पे सर क्रॉसिंग ओवर होने के बाद भी ये जीन सही सलामत है, वो उसी क्रोमोसोम पे रहेंगे। समझा मैंने क्या बोला? समझा मैंने क्या बोला? मतलब वो इधर उधर नहीं जाएंगे, और नेक्स्ट जनरेशन में वो साथ में जाएंगे। कैसे जाएंगे बेटा? साथ में। कलर्स को देखते रहे। हालांकि वो चेंज हो गया, हाँ चेंज हो गया, वो चेंज हो गया। यहाँ थोड़ा ग्रीन कलर आएगा, यहाँ थोड़ा पीला कलर आएगा, लेकिन तुम्हारे जीन सही सलामत है। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी। चेंज हुए क्या बेटा? भले तुम्हारा क्रोमोसोम चेंज हुआ ना, क्या हुआ यहाँ पे? क्रॉसिंग ओवर। क्या हुआ इधर? पैकेटिंग फेज हुई ना यहाँ पे, मियोसिस में हुई ना। लेकिन तुम्हारे जीन कैसे है? जैसे कि वैसे है ना। मतलब जैसे पेरेंट था वैसे यहाँ पे है, जैसे पेरेंट था वैसे। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? 100% पेरेंटल कैरेक्टर्स। कौन से कैरेक्टर? और 0% कौन है? रिकॉम्बिनेंट। 0% कौन है? इस केस में बोला मैंने। और ये आंकड़ा बदलते रहता है, मतलब मैक्सिमम कौन सा कैरेक्टर आया? व्हाट इज पेरेंटल? जैसे ये था वैसे ये है, जैसे यहाँ पे ए बी था वैसे यहाँ पे ए बी है। मतलब 100% कौन आया? पेरेंटल। समझ में आया मैंने क्या बोला? अब इसके विपरीत देख, इसके अपोजिट देख, इसके अपोजिट देख। जब ऐसे नहीं होता, जब ये जीन्स एक में एक के बड़े दूर रहते हैं, दूर रहते बेटा, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब मेरी बात सुनना, हालांकि वो लिंक जीन्स है सर, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, है डिस्टेंस ज्यादा, है डिस्टेंस ज्यादा। इधर क्या आएगा रे? कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी। अब एक काम कर, इसका क्रॉसिंग करवा ले। जब क्रॉस होगा ये तो बड़ी दिक्कत जाएंगी। ये तो एसिडिस रहेगा बंदा, लेकिन ये ऐसा होके ऐसे जाएगा ना, और ये क्या होगा इसका? ये ऐसा रहेगा, और ये ऐसा होके ऐसे जाएगा। बराबर है? तुझे नहीं लगता इस चक्कर में कौन आया? खुद देख ले बेटा, ये कैपिटल ए कैपिटल बी सही सलामत है, क्योंकि तुझे पता है क्रॉसिंग किसके बीच में रहता है। तूने पढ़ा है ये क्रॉसिंग होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। किसके बीच में? अरे ये दो कौन है? सिस्टर क्रोमैटिड। ये दो कौन है? तो क्रॉसिंग बिटवीन, तो यही जाएंगे ना। हाँ सर। इधर कौन है बेटा? क्या? स्मॉल ए। लेकिन तूने देखा स्मॉल ए के बाद ये कौन आया? स्मॉल बी। वो बेटा इधर था, थोड़ा इधर था, मतलब ये थोड़ा इसके चक्कर में आ जाएगा। इधर कौन है? कैपिटल सी, कैपिटल सी। इधर कौन है? कैपिटल डी। मतलब यहाँ पे कौन एक्सचेंज होने में है? ये देखना, ये नजदीक नजदीक है ना, कौन एक्सचेंज होने में? बीडी, बीडी है ना। हाँ, इधर कौन है? स्मॉल सी। इधर कौन है रे? तुझे लॉजिक लगा क्या होने वाला है? सर हमें लॉजिक लग गया क्या होने वाला है, हमें लॉजिक लग गया क्या होने वाला है।
ये होने वाला है, मतलब ये एज इट इज रहेगा। तो समझ ले इसको, फिर कैपिटल ए एज इट इज है, कैपिटल बी एज इट इज है, यहाँ पे स्मॉल ए, सिर्फ यहाँ पे स्मॉल बी की जगह कौन आएगा, कैपिटल डी आएगा, इधर कैपिटल सी स्मॉल डी, सॉरी स्मॉल बी, और इधर बेटा स्मॉल, मतलब यहाँ पे कौन हो चुका है, क्रॉसिंग ओवर। अब बता, ये पेरेंटल कैरेक्टर में आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, नहीं। इसमें पता है कंसेप्ट क्या है, इसमें कंसेप्ट ऐसा है, जरा इसको देख ले, ए और बी सही सलामत है, यहाँ पे कौन था, मतलब यहाँ पे आधे कैरेक्टर कौन से आए, पेरेंटल, बेटा ए और बी है ना, इधर देखना, ए और बी है ना इधर, इधर भी कौन है, मतलब आधे कैरेक्टर पेरेंटल आ गए, लेकिन ये देख यहाँ पे कौन था, ए बी, यहाँ पे कौन है, मतलब यहाँ 50% रिकॉम्बिनेंट, 50% पेरेंटल, वो सेमी कंजर्वेटिव जैसा, 50% पेरेंटल, ए बी एज इट इज है, सी डी एज इट इज है, बदला कौन बीच में, मतलब 50% पेरेंटल 50%, ये कब होगा, ये कब होगा, जब तुम्हारे जीन्स क्या होंगे, दूर होंगे, जीन्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, जीन्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इसका नाम है कंप्लीट लिंकेज, उसका नाम क्या है, सर लिंकेज क्यों बोला, लिंकेज इसलिए बोला हमने क्योंकि वो एक ही क्रोमोसोम पे है, इसलिए बोला। आपको बात समझ में आ गई, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस तू इतना याद रख, इतना याद रख, क्या याद रखेगा तू, जीन्स आर क्लोज टू ईच अदर, उस समय तुझे पेरेंट कैरेक्टर कितने परसेंट मिलने के चांसेस है, 100%, लेकिन जीन्स आर, हाँ तू ये लिख सकता है, ये बाकी नहीं लिखा तो चलेगा, ये लिख सकता है ये वाला, ताकि जीन्स पता चले दूर है कि नजदीक है, तब तुझे क्या मिलेगा, तब ऐसा पता चलेगा सर वहां पे 50% कौन से कैरेक्टर मिलेंगे, पेरेंटल, 50% कौन से मिलेंगे, रिकॉम्बिनेंट, 50% पेरेंटल 50% रिकॉम्बिनेंट। आज लेट का आली तू, घरून लेट निघालीस, मतलब लिंकेज में दो प्रकार, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। ये परसेंट वैरी होते रहते हैं, हाँ? मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कहाँ पेरेंटल ज्यादा मिलते हैं, कहाँ रिकॉर्डमेंट ज्यादा मिलते हैं, वो इतना कंसिडर कर लेना। हो गया बेटा, लिख लिया तूने, हाँ
ओके इतना, ठीक है। चल आगे वाली बात करते हैं। सुन, इसमें क्या लिख के दूंगा मैं, देख ले। हो सकता है मैं ऐसा भी लिखूं, मैं स्मॉल ए के बदले यहाँ पे कैपिटल ए, क्योंकि हेट्रो और होमो दोनों हो सकता है इधर। क्या हो सकता है, हेट्रो और होमो दोनों हो सकता है। जीन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो कंसेप्ट क्या है सर, जीन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। उससे क्या होगा, लेस चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, लेस चांस ऑफ क्रॉसिंग, क्रॉसिंग की उम्मीदें कमी है, क्रॉसिंग की उम्मीद कम रहती इधर, इसीलिए यहाँ पे तुझे पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा मिलेंगे, व्हाट इज पी, और रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर कम मिलेंगे। समझा तुझे मैंने क्या लिख के दिया? लिख लो उसे। या फिर पेरेंटल तूने नहीं बोला तो भी चलेगा, सिर्फ रिकॉम्बिनेंट के ऊपर बात कर, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैं ऐसा लिखता हूँ, यहाँ पे तुझे रिकॉम्बिनेंट कम मिलेगा, कम मिलेगा, बस इतना याद रख। उसके अपोज में यहाँ पे आता है कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल, सॉरी डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा इसका, कैपिटल बी, डिस्टेंस ज्यादा है। जीन्स आर डिस्टिक्टली अवे, मतलब अवे फ्रॉम ईच अदर। इससे मोर चांस ऑफ क्रॉसिंग, मोर चांस ऑफ क्रॉसिंग, इससे रिकॉम्बिनेंट ज्यादा मिलेगा। बस इतना लिख ले। इसके हिसाब से एक कंसेप्ट तुझे समझा क्या, वो बता, बताना ये समझा कि नहीं समझा। बताना ये कंसेप्ट समझा कि नहीं समझा। लिखना हो गया तुम्हारा ये वाला कंसेप्ट? हाँ, तुझे वो इक्वेशन समझ में आया कि ये क्या बोला मैंने इसमें, जितना लिंकेज ज्यादा उतना रिकॉम्बिनेशन कम, जितना लिंकेज कम, कुछ लॉजिक लगा क्या? जितना लिंकेज ज्यादा, व्हाट इज लिंकेज ज्यादा, क्लोज टू ईच अदर, व्हाट इज लिंकेज कम, व्हाट इज लिंकेज ज्यादा, व्हाट इज लिंकेज कम, लॉजिक लगा? हाँ लिख लो उसे या आईएमपी करो।
हो गया लिखना बेटा? हाँ। अब आते हैं हम सेम मुद्दे पे जो मैंने आपको बताया था कैरेक्टर के बारे में, वो ड्रोसोफिला कैरेक्टर, वो क्रॉसिंग बाकी था। चलो, आपको समझ में आया सर ये कंसेप्ट क्या है, रिकमेंड का केस क्या है? तो नेक्स्ट हो गया सबका लिखना ये। देख बेटा, मैंने बोला अब ये जीन्स, ये क्रोमोसोम है, हाँ, इसके ऊपर ये जीन्स है, ये दो जीन्स काफी नजदीक है, ये दूर है, हाँ। इसको मैं ए लिखता हूँ, इसको बी लिखता हूँ, इसको मैं सी लिखता हूँ। किसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है और किसके बीच में कम है? अगर मैंने बोला ए और बी में, ए और बी में डिस्टेंस कम है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ आर की वैल्यू और लिखता हूँ पी की वैल्यू। आर मतलब रिकॉम्बिनेंट, पी मतलब पेरेंटल। लिंकेज ज्यादा है कि कम है? लिंकेज ए और बी का लिंकेज ज्यादा है ना, तो ज्यादा है मतलब अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लिखा 1.3% मिलता है मुझे यहाँ पे इसका रेशो, इसका रिजल्ट कितना मिला मुझे? 100% में से 100% में 100% की बात कर रहा हूं मैं, कितना परसेंट की कैलकुलेशन कर। 100% में अगर रिकमेंड कितना मिल रहा, तो बचा हुआ कौन मिलेगा? कितना बचा? 98.7। समझा? आपको एग्जाम में ऐसे आएगा। क्लियर हुआ? और ये पूछेंगे, और ये 1.3 जो है ना, ये भी पूछेंगे डिस्टेंस किसका है, बी और सी का हो सकता है क्या ये? हाँ, नहीं हो सकता ना, हाँ। सेम केस इधर है, आर की वैल्यू और पी की वैल्यू। यहाँ पे आर की वैल्यू, पी की वैल्यू, यहाँ पे आर की वैल्यू है बेटा 32.8%। अब बता, इसका रिकमेंड वैल्यू इससे ज्यादा है, क्यों? इसका रिकॉम्बिनेशन वैल्यू इससे ज्यादा है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है। समझा? अब बता पेरेंटल कितना बचा? 100% में से 100 में से 32.8 माइनस करना, 67.2। वो मैंने एग्जांपल लिखा है ऐसे, मैंने वो नहीं बताया। वो मैंने पढ़ाया नहीं अब तक, मैं ऐसे लिखा इधर। हाँ, कितना एनसीईआरटी में वो कैलकुलेट करते हैं, कितना एनसीईआरटी में है? 37.2 रिकॉम्बिनेंट, तो पेरेंटल कितना हुआ? 62.8। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। ये तो पता चला ऐसे क्यों हुआ, तो इसका डिस्टेंस कम है तो रिकॉम्बिनेंट कम मिलेगा, इसका डिस्टेंस ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेंट ज्यादा मिलेगा। अब वो टेबल पढ़ते हैं जो अपने किताब में लिखा है उन्होंने, क्रॉसिंग 1 क्रॉसिंग 2 का। उस टेबल के पहले है ना, मैंने आपको कैरेक्टर लिख के दिए थे, M+M, W+W, है क्या? एक बार देख लो वो मैंने क्या लिख के दिया था, Y+Y। मैंने कुछ लिख के दिया था, Y+Y, M+M, W+W। बताओ Y प्लस मतलब विच बॉडी? लिख के दिया ना, Y प्लस मतलब, Y मतलब, हाँ। तो ये A जो है ना, ये आता है बॉडी कलर। एक आई के लिए है बॉडी कलर, बराबर है? बॉडी कलर कितने बॉडी कलर है? दो। एक कौन सा बोला तुमने? ब्राउन, दूसरा येलो, ब्राउन येलो, बराबर क्या? एक का नाम क्या लिखा तूने? ब्राउन, दूसरे का ये है सर बॉडी कलर।
उसके बाद में है सर आई कलर, है क्या बेटा आई कलर? आई कलर दो है, बता कौन कौन से? रेड एंड व्हाइट, रेड एंड व्हाइट। तीसरा है सर विंग साइज, विंग साइज, विंग साइज बता कौन सी है विंग साइज? नॉर्मल और मिनिएचर, ऐसे दो विंग्स हैं। मिनिएचर मतलब कम साइज होती है ये। चल बता, ब्राउन मतलब y प्लस की y? y प्लस ना, जहां प्लस है वो डोमिनेंट है, जो प्लस है वो, और वो मेल है, समझा? y प्लस मतलब वो कौन है? डोमिनेंट है। कौन है वो? इधर आएगा y। बता, रेड मतलब w, ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव, w रिसेसिव होगा। नॉर्मल m प्लस, और ये m, ये स्मॉल ही है। जो प्लस है वो वाइल्ड है, वाइल्ड का मतलब वो नॉर्मल है, डोमिनेंट है। प्लस मतलब वाइल्ड मतलब मतलब डोमिनेंट, उसकी चलेगी वहां पे। सर उसकी चलेगी मतलब, उसकी चलेगी मतलब सुन, अगर मैंने बेटा यहाँ पे लिखा y प्लस और y, बता y प्लस मतलब कौन सा कलर, और y मतलब जब ये साथ में आते हैं ना तो इसका शरीर ब्राउन बनता है। जब ये दोनों साथ में आते हैं तो जिसकी चलेगी वही शो होगा ना। जब ये दोनों साथ, दोनों कलर है ना बेटा बॉडी कलर, y प्लस और y प्लस मतलब ब्राउन कलर, y मतलब येलो कलर, तब y प्लस की चलती है जब ये तो साथ में आते हैं। y प्लस मतलब कौन सा कलर? हाँ, बिकॉज दे आर डोमिनेंट। वो कौन है? डोमिनेंट है। अब मुझे ध्यान से बता, वो उसी का पैटर्न है ये। अब मुझे ध्यान से ये बता, कौन से दो कैरेक्टर नजदीक है और कौन से दो कैरेक्टर दूर है? कौन से दो कैरेक्टर नजदीक है? हाँ, और कौन से दूर है? विंग्स और आई कलर, विंग्स और, समझा क्या? कौन से दो कैरेक्टर नजदीक है बेटा? मतलब इनका अगर क्रॉसिंग होता है, ये बॉडी कलर आई कलर, इनमें ऐसा कैरेक्टर मिलेगा तुझे, और आई कलर प्लस इनमें होता है तो ऐसा कैरेक्टर मिलेगा तुझे। समझ में आया? तो उसी को हम वहां पे डिस्कस करेंगे अभी। तो हम पहले क्रॉस नंबर 1 पढ़ते हैं, वो टेबल में क्रॉस नंबर 1, क्रॉस नंबर 2। सर क्रॉस नंबर 1 क्या है? बेटा सुन ले, क्रॉस नंबर 1 क्या है, तू भी लिख ले यहाँ पे, क्रॉस 1 किसका है? क्रॉसिंग 1 किसका है? अब इसके हिसाब से बता, क्रॉसिंग 1 किसका होना चाहिए? बॉडी कलर आई कलर, बॉडी कलर आई कलर। जैसे मैंने बोला बॉडी कलर आई कलर, सर क्रॉसिंग 1 इसका है, बॉडी कलर वर्सेस आई कलर। इसमें आएगा येलो बॉडी व्हाइट आई, पहले ये आता है क्रॉसिंग में, पहले ये आएगा येलो बॉडी व्हाइट आई, क्रॉस विद ब्राउन बॉडी, ब्राउन बॉडी रेड आई, ब्राउन बॉडी। तो पहले हम इसे क्रॉस करते हैं, येलो बॉडी व्हाइट आई, ब्राउन बॉडी रेड आई। मतलब वो जो मक्खी है, ये जो मक्खी है येलो बॉडी व्हाइट है, मतलब उस मक्खी का बॉडी कौन से कलर का है, उसकी आंखें कौन से कलर की है, ये बात कर रहा मैं। रिपीट कर, उस मक्खी का शरीर और आंखें, और ये फीमेल है। कौन है ये? फीमेल।
ये सेकंड मक्खी जो मेल है उसका बॉडी और आंखें, समझा तुझे? अब ये क्रॉसिंग कहाँ पे लिखा है सर? ये यहाँ पे लिखा है बेटा, इसके डायग्राम होंगे ना इधर। ये पेरेंटल है बेटा, बता ये फीमेल है, फीमेल में बता क्या है, विच बॉडी, कौन सी आंखें, इनके जीन्स कैसे हैं, नजदीक नजदीक है कि दूर है, वाई डब्ल्यू नजदीक है कि दूर है? इनके जीन्स इनके हिसाब से बता ना, क्रॉसिंग ए है ना, इसका जीन्स जो है क्रॉस ए का ये जीन्स इसके हिसाब से कैसे है, नजदीक है ना। हाँ ये बता कौन है, मेल है कि फीमेल है? मेल है। कौन है ये? मेल। कौन सी बॉडी? ब्राउन बॉडी। कौन सी आंखें? कुछ लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा? कितनी बार बोलूं मैं ये चीज? मतलब सर ये फीमेल है और ये मेल है, फीमेल में दो येलो कलर के रॉड दिख रहे हैं, वो एक्स क्रोमोसोम है। कौन है वो? ड्रोसोफिला में, याद रखना बेटा, ड्रोसोफिला में हमारा जैसे ही है, ड्रोसोफिला में याद रखना तू। सर क्या याद रखना ड्रोसोफिला में? ड्रोसोफिला में एक्स वाई मेल होता है और एक्स एक्स फीमेल होती है, याद रखना इसको। ड्रोसोफिला में हमारा जैसा पैटर्न है, कौन सा पैटर्न है? एक्स वाई पैटर्न। कौन सा? हाँ, ड्रोसोफिला और ह्यूमन सेम है। ओके, तो बता ये दो पीले कलर कौन है? एक्स एक्स क्रोमोसोम, बराबर है। ये वॉयलेट कलर कौन है? वाई क्रोमोसोम। कौन है? तो तुझे पता है जो जीन्स एक्स पे होते हैं वाई पे नहीं रहते, तुझे ये लॉजिक पता होना चाहिए। जो जीन्स काय पे होते हैं, जो वाई पे नहीं होते। और मैंने क्या बोला था, मॉर्गन जी को स्टडी करना है सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम, इसलिए ऑटोसोम आया कि यहाँ पे कौन से क्रोमोसोम आए? एक्स एंड वाई। कौन से आ गए? बिकॉज वो सेक्स लिंक जीन्स पढ़ना चाहते थे, सेक्स लिंक जीन्स पढ़ना चाहते थे, वो एक्स एंड वाई को पढ़ना चाहते थे। तो सर ये है एक्स क्रोमोसोम दोनों, ये है वाई क्रोमोसोम, सॉरी ये पर्पल कलर का वाई है, ये बाकी एक्स है ऊपर का। ठीक है बेटा? हाँ, तो तुझे ये लर्न करना है क्या? नहीं, तुझे बस इतना याद रखना है, यहाँ पे इतना याद रखना है, जब तू इसके बारे में बात करेगा तो इसके जो जीन्स देख ले, नजदीक है कि दूर दूर है? नजदीक है। इसका मतलब जब तुझे यहाँ पे F2 मिलेगा, कौन मिलेगा? F2, तब जब कैरेक्टर देख ले, सिर्फ ये रिजल्ट देख ले, बाकी भूल जाओ। क्या मिलेगा रिजल्ट? पेरेंटल का और रिकॉम्बिनेंट का, जो लिख के दिया था मैंने, बराबर है। बता रिकॉम्बिनेंट क्यों कम आया, 1.3 क्यों आया सिर्फ? बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। कैसे है वो? क्लोज टू ईच अदर, समझा? बाकी बाकी इतना याद मत रख, अब इधर बात कर ले। और ये क्रॉसिंग किसके बीच में हो रही है वो भी याद रख। बता ये क्रॉसिंग किसके बीच में हो रही है? सर ये फीमेल है और ये मेल है। फीमेल में कौन से कैरेक्टर है बता? कौन सा बॉडी, या सॉरी बॉडी कलर है ही नहीं, कौन सी आंखें, हाँ, और पंख, बराबर है। हाँ, और मेल में कौन सी आंखें, रेड आई, नॉर्मल विंग, बराबर है। तुझे कैरेक्टर याद रखने हैं। बता जीन्स नजदीक है कि दूर दूर है? जीन्स नजदीक है दूर है? WM दूर दूर है ना? अगर ये दूर दूर है इसका मतलब यहाँ पेरेंटल कैरेक्टर और रिकॉम्बिनेंट, तो रिकॉम्बिनेंट ज्यादा क्यों मिला? क्योंकि इनका डिस्टेंस ज्यादा है। समझ में आया? बस इतना ही याद रख, ये दो बॉक्स याद रख और ये दो बॉक्स याद रख। मतलब क्या याद रखना है? ये परसेंट याद रखना और ये इनके क्रॉसिंग किसके बीच में है यो याद रखना। बाकी तो मैंने पढ़ा है आपको लिंकेज के बारे में, जो भी है वो।
अब उसमें क्या है देख, इन दोनों पे प्लस है क्या, y प्लस डब्ल्यू प्लस है क्या, सिंपल y w है, इधर कौन है y प्लस। अब मेरी बात सुन, अगर तुझे ऐसा ऐसा अगर रिजल्ट दिखा y प्लस डब्ल्यू प्लस, तो ये पेरेंटल है, y प्लस ये पेरेंटल है, लेकिन तुझे मिला y प्लस डब्ल्यू, तो ये रिकॉम्बिनेंट है। दिख रहा है तुझे बेटा, एक बार बता पेरेंटल में कौन आता, सिंपल वाई डब्ल्यू सिंपल, इधर पेरेंटल में कौन है, तो दोनों प्लस होंगे या दोनों कुछ नहीं होंगे, लेकिन यहाँ गड़बड़ी क्या है, y प्लस डब्ल्यू, मतलब ये कौन आया, रिकॉम्बिनेंट। कौन है, अरे भाई एक प्लस आया एक और एक, कुछ कुछ है क्या, नहीं। इधर ध्यान दे, ये कौन है, वाई डब्ल्यू, दोनों पे प्लस है क्या, मतलब ये कौन है, पेरेंटल। कौन है ये, इधर कौन आया, y के साथ w प्लस, y के साथ ये w प्लस किसका था, मेल का था, y किसका था, फीमेल का था। नहीं लगता ये रिकॉम्बिनेंट हुआ, ये कौन हुआ, मतलब इधर तुझे जो मिल रहा है वो कौन है, रिकॉम्बिनेंट, इस तरफ जो मिल रहा है वो कौन है, पेरेंटल। मतलब ये रेशो काय का है बेटा, रिकॉम्बिनेंट, ये रेशो काय का है, पेरेंटल, क्योंकि ये सब रिकॉम्बिनेंट में आते हैं, y प्लस डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू प्लस, वाई प्लस डब्ल्यू, ऐसा। ओके ठीक है, यहाँ पे ये हो गया कंसेप्ट, उसका नाम क्या था, लिंकेज था। आज के एग्जाम में नहीं आएगा ये, तुझे क्रॉसिंग वन क्रॉसिंग टू पता है ना किसके बीच में हुआ, क्रॉसिंग वन किसके बीच में हुआ था, येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल, और मेल क्या था, ब्राउन बॉडी रेड आई मेल। क्रॉसिंग टू किसके बीच में हुआ था, व्हाइट आई मिनिएचर विंग्स व्हाइट आई फीमेल, व्हाइट आई मिनिएचर विंग्स फीमेल, और रेड आई नॉर्मल विंग्स मेल, रेड आई नॉर्मल विंग्स मेल। समझा, ओके। एक नाम लिखते हैं, स्टॉर्ट वेंट्स। इनका एक रूल है, इनका एक रूल है कि तू रिकॉम्बिनेंट को डिस्टेंस में काउंट कर, डिस्टेंस में काउंट कर। जैसे एग्जांपल सर, जैसे एग्जांपल 1% रिकॉम्बिनेंट, इसका मतलब है 1 सेंटीमॉर्गन, 1% रिकॉम्बिनेंट मतलब 1 सेंटीमॉर्गन। मतलब सर इसके ऊपर मैं आपको एमसीक्यू बाद में पढ़ाऊंगा ना, बाद में पढ़ाऊंगा ये एबीसी के चक्कर में डिस्टेंस का, मतलब इसके न्यूमेरिकल है, बाद में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ ए है, ये बी है, और ये सी है। बता किसका डिस्टेंस कम है, किसका डिस्टेंस ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, अगर ए और बी का डिस्टेंस, ए और बी का डिस्टेंस है 2% आर, आर का मतलब क्या है बेटा, रिकॉम्बिनेंट। क्या, या फिर मैं ऐसा बोलूँ, ये दोनों एक ही चीज़ है, मैं बोलूँ इनका जो डिस्टेंस है वो है 2 सेंटीमॉर्गन, 2 सेंटी, इसका मतलब यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट 2% है। कितना परसेंट, मतलब जितना सेंटीमॉर्गन उतना कौन, रिकॉम्बिनेंट, जितना सेंटीमॉर्गन उतना कौन, इतना याद रख ले सिर्फ। अगर मैं बोलूँ इनका डिस्टेंस 10 सेंटीमॉर्गन है, कितना, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट कितना होगा, 10%। समझ में आया, हाँ लिख लो, ये लिख लो, जितना रिकॉम्बिनेंट उतना सेंटीमॉर्गन। ये फॉर्मूला याद रख बेटा, सिंपल है लेकिन ऑन टाइम याद नहीं आएगा एग्जाम के वक्त।
एक छोटा टॉपिक है, स्मॉल टॉपिक, वो कवर कर लेते हैं आज। उसका नाम है म्यूटेशन। वो आज हो जाता अपना म्यूटेशन। इसके बाद टॉपिक हो गया ना अपना कल, कौन कौन सा हुआ था? सेक डिटर्मिनेशन हो गया था ना अपना, ओके। पॉलीजेनिक हो गया था, प्लियोट्रॉपी हो गया था, ये भी हो गया था। म्यूटेशन पता है सर वैसे ये क्या है? तो मॉलिक्यूलर में पढ़ा था हमने इसके बारे में। चल सुन सर, कंसेप्ट का नाम है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है कि तुम्हारे डीएनए में सडन कोई चेंज हुआ, सडन चेंज इन डीएनए। कोई सडन चेंज हुआ, अचानक से कोई चेंज हुआ इन डीएनए। डीएनए बोल या फिर क्रोमोसोम बोल, एक ही चीज है वो। तुम्हारे डीएनए में कोई बदलाव हुआ अचानक से, या फिर डीएनए में क्रोमोसोम में बदलाव हुआ, ठीक है, इसको हम म्यूटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? म्यूटेशन। अब ये बताना, अगर तुम्हारे सोमैटिक सेल में म्यूटेशन हुआ, कौन सा सेल, तो क्या ये तुम्हारे मतलब क्या ये नेक्स्ट पीढ़ी में जाएगा? अगर सोमैटिक सेल में कोई चेंज हुआ, क्या वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा? नहीं जाता। सोमैटिक सेल में अगर कोई चेंज होता है बेटा, इसमें कोई म्यूटेशन होता है, क्या वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा? नॉट इनहेरिट, नॉट इनहेरिट, नॉट। बट अगर जर्म सेल में कोई चेंज हुआ, कौन सा सेल? जर्म सेल मतलब सेक्स सेल, स्पर्म एंड एग्स, इसमें कोई चेंज हुआ तो क्या वो जाएगा? जाएगा। तो कैन इनहेरिट, कैन इनहेरिट, याद रखना इस चीज को। स्पर्म में देखो, स्पर्म में, एग्स में, एम्ब्रियो में, मुरुला में, ब्लास्टुला में, गैस्ट्रुला में अगर कोई चेंज होता है, तूने एक नाम सुना है ब्लास्टोमियर? ब्लास्टोमियर जाइगोट के बाद क्या मिला था पता है तुझे? ब्लास्टोमियर, ब्लास्टुला। उसमें अगर कोई चेंज होता है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। समझ में आया? ये बात याद रखना। तो सोमैटिक सेल का अगर ये स्किन सेल है मेरे अगर स्किन सेल में कोई चेंज हुआ अभी, तो क्या मेरे नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा वो? नहीं, वो नहीं जाएगा। स्किन में, मसल में, नर्व्स में, मतलब बॉडी के हर सेल में कोई चेंज हुआ तो वो नेक्स्ट पीढ़ी में नहीं जाता। हाँ, लेकिन अगर स्पर्म में चेंज हुआ, एक एग्स में चेंज हुआ तो वो जा सकता है। ये बात समझ में आ गई तुझे? क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा? क्लियर हुआ? हाँ, समझ में आया बेटा ये? उसके बाद में आते हैं म्यूटेशन के 3 प्रकार। सर म्यूटेशन के आते हैं 3 प्रकार। 3 प्रकार कौन से? बेटा सुन, पहला प्रकार ऐसा है जिसमें तेरा क्रोमोसोम नंबर ही चेंज होता है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर ही चेंज होता है, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। तूने इसको नाम दिया था एक एन्यूप्लॉइडी वगैरह, नाम सुना है कभी एन्यूप्लॉइडी? वो डाउन सिंड्रोम वगैरह डिसीजेस, डाउन सिंड्रोम, केलाइन फिल्टर, टर्नर सिंड्रोम, क्या हुआ था उसमें? चेंज हुआ था। 46 का 45 हुआ था, 47 हुआ था, बराबर है? ये पहला प्रकार। दूसरा प्रकार क्या है? क्रोमोसोम डैमेज होता है सर, क्रोमोसोमल डैमेज। और क्रोमोसोमल डैमेज को बोलते हैं क्रोमोसोमल एबरेशंस। क्या बोलते हैं? मतलब क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा टूट जाता है, क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा, क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है। जैसे ये हिस्सा जो है ना डैमेज हो गया, इतना हिस्सा सर डैमेज हुआ, इतना हिस्सा डैमेज हुआ, देख सकता है इतना हिस्सा क्या हुआ? डैमेज हुआ, इतना पार्ट डैमेज हुआ। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम बिगड़ गया सर, कुछ टुकड़ा निकल गया, और ये इंडिकेट करेगा कैंसर को। किसको करेगा? क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा अगर टूट जाता है, सीक्वेंस भी नहीं, टूट जाता सर सीधा सीधा, तो यहाँ पे क्या होने के चांसेस है? कैंसर। ये है क्रोमोसोमल एबरेशंस। क्या बोलते हैं इसको?
एबरेशन वर्ड याद रखना है, एनसीईआरटी में वर्ड ये क्रोमोसोमल एबरेशन, चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, या डैमेज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, डैमेज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर डैमेज लिख सकता है, क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो गया सर। और तीसरा क्या है, तीसरा है सर डीएनए सीक्वेंस चेंज होना, डीएनए का सीक्वेंस चेंज होना। तूने इसका बेस्ट एग्जांपल सुना है सिकल सेल एनीमिया, वो ग्लूटामाइड के बदले वैलिन आया, आया ना, यू के बदले ए आया, मतलब ए के बदले यू आना, जी के बदले सी आना, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, डीएनए सीक्वेंस चेंज हो रहा है। समझ में आया? 3 प्रकार के म्यूटेशन होगा, पहला डाउन सिंड्रोम वगैरह वगैरह जेनेटिकल डिसऑर्डर, दूसरा डायरेक्ट कैंसर, तीसरा, समझ में आया? और हर म्यूटेशन से कैंसर नहीं होता। तूने बोला कि सर डीएनए म्यूटेशन हुआ कैंसर होगा क्या, नहीं, हर म्यूटेशन से कैंसर नहीं होता। समझा मैंने क्या बोला? जैसे जैसे हम बोले स्किन कैंसर हुआ है सनलाइट से, हाँ, यूवी लाइट आता है ना, तो यूवी लाइट तुम्हारे डीएनए को डैमेज कर देता है, क्या करता है, सीक्वेंस नहीं बदलता, ना नंबर चेंज नहीं होता। यूवी लाइट की वजह से तेरा क्रोमोसोम नंबर चेंज होगा क्या, क्रोमोसोम नंबर चेंज होता है, नहीं तो यूवी लाइट आया और क्रोमोसोम नंबर 42 हो गया, ऐसा नहीं होता। ना तेरा डीएनए सीक्वेंस बदलेगा, डायरेक्टली वो क्या करता है, डैमेज, डीएनए को डैमेज करता है, किसको, डायरेक्ट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ देता है वो, कौन, यूवी लाइट। उससे कौन सा कैंसर होता है, स्किन कैंसर। ओरल कैंसर जो होता है, स्मोक कैंसर जो होता है, लंग्स कैंसर, वो सीधी सीधी बात है क्या कर देता है, डैमेज। जितने केमिकल म्यूटेजेंस है, केमिकल म्यूटेजेन नाम सुना है ना, जैसे सिगरेट में केमिकल है, वो केमिकल है, ये केमिकल है, हाँ, ये सीधी सीधी बात है, किसको डैमेज कर देते हैं, डीएनए को या फिर क्रोमोसोम्स को, उससे कैंसर होता है। इससे कैंसर नहीं होगा ना, उससे कैंसर होगा। समझा मैंने क्या बोला अब तक? ये लिख लो बेटा, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कौन कौन है तो ये जिनको पेपर अभी देना है वो दे सकते हैं।